खबर अम्बेडकर नगर से, जहां 109 दिनों से कृषि कानूनों को लेकर देश भर के किसान आंदोलित हैं और हर तरफ किसान महापंचायतें शुरू हो रही हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल जिलों में भी किसान महापंचायतें शुरू हो गई हैं। आज अम्बेडकर नगर जिले में किसान महापंचायत में पहुंचे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि किसान मोर्चा छोड़कर नहीं भागेगा। अम्बेडकर नगर जिले के इटाडा क्षेत्र में आरएलडी किसान महापंचायत में आरएलडी के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि किसान मोर्चा छोड़कर नहीं भागेगा। अभी तो लंबी लड़ाई चलेगी, अब ये तो सरकार को तय करना है, हम तो मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश भर के किसानों को बर्बाद करने के लिए ये कृषि कानून लाए गए हैं। उन्होंने कहा कि देश दो हाथों अडानी व अंबानी परिवारों के हाथ बेचा जा रहा है। उन्होंने अपने भाषण में प्रधानमंत्री पर जमकर हमला बोला। अम्बेडकर नगर जनपद से मुगीस अहमद की रिपोर्ट। योगी आदित्यनाथ जी महाराज तो धर्म के विषय में तो एक्सपर्ट लोग हैं। मैं उनसे भी पूछता हूँ, आपसे भी पूछता हूँ, अगर आपको कहा जाए कि धार्मिक यात्रा है 109 दिन और ना जाने कितने और दिन आपको वहीं रहना पड़ेगा, बताओ कितने लोग रह पाओगे त्याग कर, घर छोड़ के, परिवार छोड़ के, काम व्यापार सांसारिक जिम्मेदारियां, पारिवारिक जिम्मेदारियां। मैं किसान के अपने लाभ के लिए बैठे हैं। देश की राजधानी पहली बार एक सरकार बनी है, आपके आशीर्वाद से बनी है, और जो चंद घंटों में तय कर देती है कि सारे मजदूर जो हैं अपने थे, उसके लिए पुलिस फोर्स, आंसू गैस के गोले, लाठी, एक चलाए गए डंडे का, एक आंसू के गैस के गोले का, एक सड़क पे बिछाई गई कील का, जब तक अम्बेडकर नगर के गांव कि अब ये सरकार नहीं मानेगी तो सरकार बदली जाएगी, यहाँ तक जनता कह रही। उनका कहना है कि किसानों को कंधे पर रख के बंदूक और राजनीति कर रही है। देखिए, मुद्दा तो किसानों का चलना ही चाहिए। अब कंगना रनौत के नाच गाने से थोड़ी ना वोट पड़ेगी, किसानी पे पड़ेगी। और फैसला किसान ले रहे हैं कि इस मुद्दे पे कौन हमारे साथ कौन नहीं है। भाई, इस मुद्दे पे सत्ता छोड़ो, मैं तो बीजेपी के सारे नेताओं को न्योता दे रहा हूँ, आप आओ, किसान पंचायत में आओ, जनता आपका स्वागत करेगी, पद को छोड़ो। क्या अगर ये 2022 तक कानून नहीं हटाया गया तो क्या सरकार बदल के हटाएंगे क्या? देखिए, ये केंद्र सरकार कानून लाई है, वैसे विषय राज्य सरकारों का है। योगी जी ने आपातकालीन में कुछ ऐसे कानून पारित कर दिए हैं जिनका वही प्रभाव पड़ेगा जो केंद्र के कानून का पड़ेगा। उदाहरण देता हूँ, 18 साल के खेती की जमीन का पट्टा अलाउ हो चुका है। कोई भी कॉर्पोरेट एंटिटी, कोई भी कंपनी खेती की जमीन 18 साल के पट्टे पे ले सकती है। किसी भी हाईवे के 1-1 किलोमीटर की दूरी जो है जमीन अधिग्रहित सरकार कर सकती है। और कई ऐसे प्रस्ताव उन्होंने आनन फानन में पारित किए हैं। तो जो अगली सरकार है उसे किसानी के मुद्दों पे गंभीर होना पड़ेगा। जो काम ये सरकार नहीं कर रही किसानों के लिए, जो अगली सरकार बनेगी वो किसानों की होगी। सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है, कानून व्यवस्था अच्छा है, सारी व्यवस्थाएं अच्छी है। देखिए, कानपुर की जो घटना है, उन्नाव की जो घटनाएं हैं, जो बुलंदशहर की अभी हाल में जो घटना हुई है, जो हाथरस एक बहुत बड़ा एक घटना थी, ये तो दर्शाता है कि कानून व्यवस्था इनके कंट्रोल में नहीं। कानून है लेकिन व्यवस्था नहीं। सरकार के बारे में एक लाइन में क्या कहेंगे? बहुत कुछ है कहने को। योगी जी की चमक अच्छी है। योगी जी कहते हैं कि मैं बहुत ईमानदार हूँ, लेकिन आप जल निगम को में जाएंगे, आप किसी विभाग में जाएंगे, पुलिस की जो स्थितियाँ हैं, कर्मचारियों की जो स्थितियाँ हैं, भ्रष्टाचार कहीं कंट्रोल में नहीं है।